हेलो बच्चों। आज हम लोग टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहला वीडियो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट आप लोगों को बढ़िया से समझा चुका हूं। और आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, पहले ये समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है एक स्पेशल टेंस है। ये सबसे स्पेशल टेंस है क्योंकि इसमें दो टेंस एक साथ कार्य करते हैं। क्या समझते हैं इसको? है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो सबसे स्पेशल टेंस है क्योंकि इस टेंस में दो टेंस एक साथ कार्य करते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको समझने का के लिए हम इसको देखते हम लोग हैं कि क्रिया पहले से चली आ रही है, माने पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक लगातार चलते जा रही है, निरंतर चलते जा रही है। क्रिया समाप्त नहीं हुई है। क्रिया पास्ट टेंस में शुरू होकर के अभी तक चलते जा रही है। तो ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। और सिंपल ढंग से हम लोग समझते हैं क्या, तारा जिस वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ये सब रहे। क्रिया के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हूं, तो इसको जो है ना, ये सब सिंपल ढंग से ये लोग समझते हैं इसको है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। इसका इसका जो है बनाने का नियम जो होते हैं, इसका बनाने का नियम होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। इतना समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय रहता है, समय के बगैर यह टेंस नहीं होता है। इसमें टेंस, इसमें टाइम जरूर रहेगा। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये किस टेंस में हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं हुआ ये, सॉरी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हुआ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, वह पढ़ रहा है। लेकिन अब समय दे दिए हैं, इस समय से शुरू होकर के लगातार ये चलते जा रहा है। मैंने क्रिया पहले से शुरू हुई, 5 घंटे पहले शुरू हुई है और अभी भी चल रही है। तो ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। देखिए बनाते हैं इसको। वह का अंग्रेजी क्या हो गया? वह का हो गया ही। यहाँ तक सब्जेक्ट तो यही है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को करता है। अगला वीडियो में आपको बढ़िया से समझा चुका था। वह का अंग्रेजी ही हुआ। ही के साथ में क्या लगेगा? हैव या हैज। ही के साथ में हैज लगेगा। ही हैज बीन। बिफोर, भी क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब। बिफोर वर्ब। वर्ब क्या यहाँ पर है? पढ़ना। ठीक है, वर्ब हम जानते हैं, पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना, देखना, रोना, ये सब क्या होता है? वर्ब होता है। पढ़ना का रीड, क्या लगाना पड़ेगा बिफोर के लिए? आईएनजी। जिस वर्ब में आईएनजी लगता है वह बिफोर कहलाता है। ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग, फोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। आगे आगे आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगता है और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगता है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर
5 hours. ही हैज बीन रीडिंग फॉर 5 hours. ये किस टेंस का हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। ठीक है, ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में हुआ ये। अब इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव में करते हैं तो क्या हो जाएगा? हैज को केवल आगे रख देते हैं। हैज ही बीन रीडिंग फॉर 5 hours. इसका हिंदी क्या हो गया? आवर्स एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर 5 का बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या वह 5 घंटे से पढ़ रहा है? इंटेरोगेटिव में है ये। इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्या वह 5 घंटे से पढ़ रहा है? अब देखिए, अब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव इसमें डालते हैं। वह 3 घंटे या 5 घंटे से क्या कर रहा है? वह 5 घंटे से क्या कर रहा है? ये क्या हो गया? क्या देखिए बाद में बैठा। जब क्या बाद में बैठा तो व्हाट का प्रयोग तो पहले हो जाएगा क्योंकि व्हाट एक डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है। तो ये हो गया डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव है। और डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव का प्रयोग सबसे पहले होता है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 5 hours. इस तरह से बनाइएगा, जरा सा मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए अगला है नेगेटिव सेंटेंस। इसी को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बैठाते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में आप लोग जानते हैं कि नकारात्मक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस में रखा जाता है। तो नेगेटिव में नकारात्मक नहीं आएगा। ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days. 3 days. देखिए, वह 3 दिनों से क्या है? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह 3 दिनों से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, माने क्रिया 3 दिन पहले से ही के बारे में बता रहा है और अभी तक निरंतर क्रिया चलते जा रही है। तो वह 3 दिनों से नहीं पढ़ रहा है। एक और इसमें आएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा? हैज को आगे डाल देंगे। हैज ही बीन रीडिंग फॉर 3 months. 3 months. मैंने इसका क्या था? नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ही चलना था ना। हैज ही नॉट बीन रहेगा नहीं। हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 months. मैंने क्या वह 3 महीने से नहीं पढ़ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये आ गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आ गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही ये उदाहरण है। तो हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे जरा उसको भी घुमा लेते हैं ताकि ये चीज बढ़िया समझ में आना शुरू हो जाए। तो पहले हम लोग पहला टेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह
वह क्रिकेट खेलता है। देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, कहा आ गया था, मैंने वह क्रिया, इसमें क्रिया का समय का पता नहीं चलता है कि कब क्रिया शुरू हुआ था और कब अंत होगा, ये तो लगातार चल रहा है। ही, इसका क्या हो जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव में क्या लगाया जाता है, डू या डज। इंट्रोगेटिव में याद करिए, डू या डज लगाया जाता है। दूसरा क्या है, वह, सब्जेक्ट को वही रख रहे हैं ताकि समझ में आपको बढ़िया से आवे। वह क्रिकेट, सब वही बैठा था, खाली हम टेंस बदल रहे हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। यह किस टेंस का है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको है। वह क्रिकेट खेल रहा है, देखिए आ गया है, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका बनाने के क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम, प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी को बिफोर भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम, प्लस भी फोर, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ही के साथ में तो इज लगेगा, पर्सन के सामने आप लोग को समझाया गया था। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब इज है, इज इसका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो अब इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम लोग इज को आगे कर देंगे। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। व्हाट इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है, डब्ल्यू से इंट्रोगेटिव बैठेगा। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तीसरा टेंस आप लोग को पढ़ाए थे हम, वह क्रिकेट खेल चुका है। देखिए, चुका है या है, हम बताए थे बढ़िया से, मैंने कार्य अगर पूर्ण हो गया है तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसका बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, प्लस भी थ्री, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जानते हैं क्या, इसमें सब्जेक्ट तो वह है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ में हैज ही लगेगा। ही हैज प्लेड, भी3 लगाना पड़ेगा हमको, प्ले का भी3 प्लेड होता है। भी3 जो है, प्ले का भी3 प्लेड होता है। प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। वही इंटरोगेटिव करेंगे तो हैज को आगे कर देंगे, हैज ही प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। व्हाट हैज ही प्लेड, वह क्या खेला है या वह क्या खेल चुका है। ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला है। तो अब फिर से अब वही पहुंचे हम लोग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक जगह लिखते हैं, वह 7 महीने से यहाँ खेल रहा है, यहाँ छोड़ देते हैं, केवल खेल रहा रहते हैं। 7 महीने से ऑब्जेक्ट भी डाल ही देते हैं, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, वह 7 महीने से, समय तो दिया गया है, अगर वह खेल रहा है रहता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता, परंतु यहाँ समय दिया गया है कि 7 महीने पहले से क्रिया शुरू हुआ है और क्रिया अभी तक लगातार चल रहा है, अर्थात यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्या हो जाएगा, ही हैज बीन
प्लेइंग क्रिकेट। अब कितना दिन से? 7 महीने से। तो 7 महीने पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, नहीं सॉरी, 7 महीने पीरियड ऑफ टाइम हुआ, अवधि हुआ ये निश्चित समय ये नहीं हुआ। ही हैज बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 7 मंथ्स। ये क्या हो गया? ये जो 7 मंथ है, 7 महीना जो है, ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम का और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे देखिए 3 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 5 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 3 घंटे, 2 घंटे, ये सब क्या है? ये सब है पीरियड ऑफ टाइम है। समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, और बार बार इस वीडियो को घुमा घुमा के देखिए, कम से कम 3 बार। 3 बार का नियम है। अगर आप कोई भी चीज अगर याद भी करते हैं तो उसको 3 बार देखना पड़ेगा, है ना? तो समझिएगा इसको, क्या क्या होता है। मैंने 7 मंथ, 7 मंथ कोई निश्चित समय नहीं, 7 महीने कब से कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? 4 लगेगा। लेकिन अगर यही चीज रहेगा, मैं आज सुबह से खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ ये नहीं दस जाएगा। अगर अगर देर बजा क्रिकेट खेल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, क्रिकेट भी बैठ जाएगा, क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी। अगर क्रिकेट भी रहा यहाँ पर तो भी वैसे ही बैठेगा। क्या हो जाएगा? आई के साथ में हैव लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया गया था। अभी इसका भी पर्सन लेकर के हम समझा देंगे हम लास्ट में। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से? आज सुबह से। समय तो ये आपका है, तो आज सुबह का हो जाएगा दिस मॉर्निंग। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यहां पर क्या लगेगा? सिंस लगेगा। क्या लगना चाहिए? सिंस, क्योंकि आज सुबह एक निश्चित समय है, आज सुबह एक निश्चित टाइम है, इसलिए यहां पर सिंस लगेगा। एक ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? नहीं आया होगा तो मेरा वीडियो फिर से एक बार घुमा करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर से, क्या क्या आप मंगलवार से यह काम कर रहे हैं? क्या आप मंगलवार से यह काम कर रहे हैं? देखिए समय दिया गया है, पहले से पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन यहाँ पर निश्चित समय दिया गया है, मंगलवार। मंगलवार क्या हुआ आपका? निश्चित टाइम हुआ। मंगलवार समय निश्चित हुआ, इसके लिए क्या लगेगा? अब आप लोग अपने से दिमाग लगाइए, क्या लगना चाहिए? लगना क्या चाहिए? यहाँ पर सिंस लगेगा, फोर तो नहीं लग सकता, क्योंकि ये यहाँ पर फोर के लिए पीरियड ऑफ टाइम यूज होता है, और ये है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? सिंस लगना चाहिए। सिंस, क्या लगना चाहिए? सिंस। ठीक है, क्या होगा? क्या आप मंगलवार से यह काम कर रहे हैं? तो हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस ट्यूजडे। ठीक है, ट्यूजडे का DAY होगा समय।
अंतिम पहुंचा था वहां तक। तो समझ में आ गया आप लोगों को सिंस और फोर का प्रयोग भी। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें भी फोर नहीं बैठता है। जैसे वह मैं 3 महीने से बीमार हूँ। देखिए 3 महीने क्रिया पहले शुरू हुआ और अभी भी बीमार हूँ, मैंने अभी मेरा बीमारी खत्म नहीं हुआ, बीमार अभी भी हूँ। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। लेकिन इसमें इल इल जो है, इल में आई एन जी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बीमार कोई क्रिया नहीं हुआ, ये कोई एक्शन नहीं लेता है ना, ये स्टेट बतलाता है। तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन इल होगा, इलिंग नहीं होगा, याद रखिएगा मेरे बात को। आई हैव बीन इल फॉर 3 महीने है, 3 महीने के लिए पीरियड ऑफ टाइम लगेगा फॉर 3 मंथ्स। समझ में आ गया होगा। टेंस आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, टेंस के बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोग प्रयास में रहेंगे कि टेंस बढ़िया से आप लोगों का खत्म हो जाए। और अब तो प्रत्येक वीडियो में एक ही टेंस बताएंगे। अगला वीडियो में मैंने 3 टेंस एक ही बार बता दिया था, जो हम फिर सोचे अपने आप में कि 3 टेंस एक बार बताना ठीक नहीं था, इसलिए आज से हम लोग एक ही टेंस, प्रत्येक दिन एक टेंस निकालेंगे। तो अब इसका हैव बीन कहां पर लगता है और हैज बीन कहां पर लगता है, ये समझ लीजिए एक बार फिर से ध्यान से। तो इसके लिए आपको फिर से आपको पर्सन में जाना पड़ेगा। पर्सन, तो पर्सन में फिर से हम लोग बैठाते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है? एक वचन। और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। इसका मतलब होता है बहुवचन। चलिए ये पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल नंबर में वी। देखिए ये क्या है? सेकेंड पर्सन। प्रयास करो जरा स्पीड लिखने का, तो आप लोग जरा बढ़िया से लिखिएगा, मेरा हैंडराइटिंग उतना बढ़िया से नहीं इसे पकड़ रहा है। सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा? यू, सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल नंबर में भी यू ही होगा। अब देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इस, और इसमें क्या हो जाएगा? दे, और प्लूरल नाउन भी होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इसमें पर्सन में से कहां पर हैव बीन लगेगा और कहां पर हैज बीन लगेगा। हर टेंस के तरह इसमें भी है। देखिए यहाँ पर आई के साथ में क्या लगना चाहिए? आई के साथ में, आई के साथ में हैव बीन लगेगा। वी के साथ में भी हैव बीन लगना चाहिए। यू के साथ में भी हैव बीन लगेगा। इसमें भी हैव बीन ही लगेगा। परंतु इसमें पर ध्यान दीजिएगा, ये विशेष है, ये हर टेंस के लिए ये विशेष है। क्या लगेगा इसमें? हैज बीन। ठीक है, बाकी सब के साथ में हैव बीन ही लगेगा। हैव बीन। बार बार वीडियो को घुमा करके देखिएगा और पूर्ण प्रयास कीजिएगा समझने का, तो आप लोग को खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अगला टॉपिक में हम लोग जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज के लिए तो इतना ही। कल आप लोगों को पास्ट इनडिफिनिट टेंस शुरू होगा और बहुत बढ़िया ढंग से उसको भी बताया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, V1, V2, V3, V4 और V5। तो V4 तो आप लोग जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म को V4 कहते हैं, और V5 कहते हैं एस फॉर्म को, जो वर्ब में एस हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब करता जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का शुरू नंबर रहता है। तो ये V1, V2, V3, ये आप बढ़िया से V1 तो रहता है, ये V2 और V3 बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए V2 आपका प्रयोग में ज्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए डू, डू मीन्स क्या होता है? करना। V2 क्या हो जाएगा इसका? डिड, माने किया। और V3 डन। ठीक है। राइट, WRIT, ये राइट माने लिखना। V2 क्या हो जाएगा? रोट। और V3 रिटेन। इस तरह से आपके बुक में, हर ग्रामर का बुक में ये चीज जरूर दिया रहता है। कम से कम तब आप लोग 10 को डेली याद कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग उसका स्पेलिंग के साथ में कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर है। इट, इट मीन्स होता है खाना। इसका V2 क्या हो जाएगा? एट। और V3 इटेन। रीड, V2 भी यही लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा इसको रीड। ठीक है। और V3 फिर से रीड। तीनों का एक ही होता है। कट, कट मीन्स काटना। कट मीन्स काटा माने V2, और ये कट मीन्स V3 काट चुका है। ठीक है। ये दोनों वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि एक ही होते हैं तीनों, है ना। लुक, लुक मीन्स देखना माने V1 है। V2 क्या हो जाएगा इसका? लुक्ड। और V3 लुक्ड। ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, आप लोग बुक में देख लीजिएगा और इसको बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला टेंस हम लोगों का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपका अगर क्लियर होगा तो ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आएगा, क्योंकि उसमें इसी का प्रयोग होगा। ठीक है। आज तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बढ़िया समझ गए हैं। सिंस और फोर मेन है। सिंस और फोर कहां पर लगता है ये पकड़िएगा। पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया हमें क्या क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जो होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होते हैं निश्चित समय। जरा इसको देख लीजिएगा, इसमें सिंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय, कोई दिन का नाम आ जाए, किसी दिन का नाम, दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, माने ये सब क्या हो गया? निश्चित समय ही हुआ। अब निश्चित समय हो गया 3 जनवरी, 5 दिसंबर, है ना। किसी 5 दिसंबर 2023, 2025, ये सब क्या हो गया? निश्चित समय हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें सिंस का प्रयोग ही लगेगा, यहाँ पर फोर का प्रयोग कभी भूल के मत कीजिएगा। ठीक है। आगे हम लोग फिर कल मिलते हैं। एक नए कॉन्सेप्ट टेंस का ही चलेगा, पहले टेंस खत्म करेंगे तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।